अध्याय 2 श्लोक 45। हे अर्जुन, वेद सत्व रज तम इन 3 गुणों वाले हैं अर्थात कामना मूलक है। तुम इन तीनों गुणों से अतीत अर्थात निष्काम हो जाओ। सुख दुखादि द्वंद्वों से रहित, सदा आत्मनिष्ठ अर्थात सदा धर्मशील तथा आवश्यक वस्तु की प्राप्ति और उसकी रक्षा में प्रयत्न रहित, स्वस्थ अर्थात आत्मवान हो जाओ। कृष्ण यहाँ निष्काम कर्मयोग की बात कर रहे हैं और वो अर्जुन को कहते हैं कि तीनों गुणों से अतीत हो जाओ। तीनों गुण कौन से हैं प्रकृति में? सत्व रज तम, ये 3 गुण जहाँ होते हैं तो कुछ न कुछ कामना बनी ही रहती है। तो अर्जुन को कह रहे हैं तुम कामना से रहित हो जाओ, तुम निर्द्वंद हो जाओ। देखो, दुख की कामना तो कोई भी नहीं करता, हर व्यक्ति सुख की कामना करता है। तो जो व्यक्ति सुख की कामना करेगा उसे दुख तो मिलना ही है। दुख की कामना छोड़ के आप सुख की कामना नहीं कर सकते। इसलिए अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम निर्द्वंद हो जाओ, ना सुख की कामना करो ना दुख की कामना करो। जहाँ से आप सम्मान पाने की उम्मीद करोगे वहीं से आपका अपमान भी होता है, जहाँ सुख पाने की उम्मीद करोगे वहीं से आपको दुख मिलता है। तो इस संसार में अगर कोई भी कामना करोगे तो वो कभी पूरी नहीं होने वाली, क्योंकि अहम को तो आत्मा चाहिए और अहम प्रकृति में ही ढूंढ रहा है कि उसे शांति मिल जाए, तो ये संभव नहीं है। तो अर्जुन को कह रहे हैं कृष्ण कि तुम सिर्फ सही काम करो, सत्य में निष्ठा रखो, आत्मनिष्ठ हो जाओ, धर्मशील तथा आवश्यक वस्तुओं की प्राप्ति हेतु उसकी रक्षा में प्रयत्न रहित, स्वस्थ अर्थात आत्मवान हो जाओ। हर बार यही बोल रहे हैं, आत्मस्थ हो जाओ। जो व्यक्ति आत्मस्थ नहीं है, जो प्रकृति में ही सुख ढूंढ रहा है, जो प्रकृति में ही सुख दुख मान सम्मान समाज इन सब चीज़ों में पड़ा हुआ है, वेदों को छोड़ने की बात कर रहे हैं, क्योंकि वेदों में सिर्फ कर्म कांड बताए जाते हैं। देवी देवताओं की पूजा करना, उनसे कुछ मांगना कि हमारी कामना पूरी हो जाएगी, कर्म कांड में यही सब चीज़ें होती हैं। तो अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम ये तीनों गुणों से अतीत हो जाओ। जो भी तुम्हारे पास कोई भी कामना आती है उससे पूछो कि क्या ये तीनों गुणों से अतीत है, क्या इनसे भी परे कुछ है? अगर नहीं है तो उनसे दूर हो जाओ। तो प्रकृति में तो रहना है, लेकिन ऐसे रहना है कि जैसे उससे हमें कुछ चाहिए नहीं, हमें सिर्फ सत्य की राह पे चलना है, जो सही है सिर्फ वही करना है। तो ये चीज़ें हमें गीता से समझ में आती हैं कि इंसान तरह तरह की कामनाएं करता है, लेकिन क्या उसकी कामना कभी पूरी होती है? हम बहुत सारी प्लानिंग बना लेते हैं, लेकिन क्या हमारे बनाए अनुसार प्लानिंग पूरी हो जाती है? ऐसा नहीं होता है। हम हमेशा प्लानिंग करते हैं कि हमें ये चीज़ करना है, लेकिन हमारे साथ वो होता है जो हमारे लिए सही होता है। अक्सर प्लानिंग हमारी कुछ और होती है, काम कुछ और करते और होता कुछ और है। अक्सर आप लोगों ने ऐसा देखा होगा। सोच के देखिए, आपके जीवन में क्या कभी ऐसा हुआ है? कमेंट करके जरूर बताना। तो गीता को पढ़ने से, गीता के श्लोकों को समझने से हमें ये चीज़ें समझ में आती हैं कि जो प्लानिंग हम करते हैं वो पूरी क्यों नहीं होती है, उसका रीजन क्या है। क्योंकि हम कामना के चलते प्लानिंग करते हैं, लेकिन हमारे साथ वो होता है जो वास्तव में हमारे लिए सही होता है। यही निष्काम कर्म योग है। जो आत्मस्थ होने के बाद जो कार्य होता है उसे बोलते हैं निष्काम कर्म योग, जो सत्य के लिए होता है, फिर किसी कामना के लिए नहीं होता है। जो सही होगा वही करेंगे। ये अर्जुन को कृष्ण इसलिए समझा रहे हैं। अर्जुन अपने मोह, अपने मन के चलाए चल रहे हैं। वो देख रहे हैं कि उनके भाई खड़े हैं, उनके गुरु खड़े हैं, और इसलिए वो युद्ध नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर जो अहम है वो इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा है कि वो अपनों का वध करे। वो ये नहीं देख पा रहे हैं कि यहाँ युद्ध उन्हें सत्य के लिए करना है, युद्ध उन्हें सर्वनाश को बचाने के लिए करना है। अगर दुर्योधन जीत जाता है तो पूरा सर्वनाश ही होना है। तो लड़ना किसके लिए है? सत्य के लिए। और वो ये नहीं देख पा रहे, क्योंकि उनके आंखों में मोह का पर्दा चढ़ा हुआ है। और इसी मोह के पर्दे को, इसी कामनाओं से जो जनित उनकी बातें हो रही हैं, जो समाज की धारणाएं उनके दिमाग पे चढ़ी हुई है, इन सब को हटाने के लिए कृष्ण कई तरह की बातें अर्जुन के सामने कर रहे हैं। और यही सब चीज़ें हमारे साथ भी होती है। इसलिए गीता में आप लोग बने रहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी सत्य आ सके, आप भी आत्मस्थ हो सके, और क्या है निष्काम कर्म योग, कैसे हुआ जाता है आत्मस्थ, तो आगे हम विस्तार से इसी बारे में बात करेंगे अगले श्लोकों में। तो बने रहिए गीता में हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।